गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस क्लास के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। इससे पहले हम न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, न्यूट्रिशन इन हाइड्रा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के 5 स्टेप देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा इसके सेकंड पार्ट के अंदर टिथ और टिथ के टाइप्स, टंग और टंग के फंक्शंस, ये हम इसके अंदर देख चुके हैं। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है, उसका फंक्शन किस प्रकार से होता है, हम देख शुरू करते हैं इसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। बक्कल कैविटी, जो मुख गुहा होती है, बक्कल कैविटी मतलब मुख गुहा, मुंह के अंदर जो अपना मुंह का गुहा होती है उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ और द बक्कल कैविटी। जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो कहाँ स्टार्ट होती है? माउथ के अंदर, मुंह के अंदर होती है, या फिर उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, मुख गुहा। द टीथ हेल्प्स टू द च्यू द फूड। दांत होते हैं भोजन को चबाने में मदद करते हैं। च्यू मतलब चबाना। द टंग मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा। जो टंग होती है, जीभ होती है, मिक्स द फूड, भोजन को मिक्स करती है विद द सलाइवा। सलाइवा मतलब लार। तो जो टंग होती है वो भोजन को लार के साथ मिक्स करती है। वन द फूड इज च्यूड, वंस द फूड इज च्यूड। जब एक भोजन चबाया जा चुका होता है, इट इज़ सॉफ्ट, या सॉफ्ट बन जाता है, एंड मसली और गुद्देदार बन जाता है। इट इज़ कॉल्ड ए बोलस, उसको बोलते हैं बोलस। जब हम भोजन को चबा लेते हैं वो नरम बन जाता है। कैसे बन जाता है? थोड़ा सा लचीला सा बन जाता है, उसको बोलते हैं बोलस। विच कैन बी इजली स्वेलड, जिसको आसानी से हम निगल सकते हैं, आसानी से हम उसको नीचे निगल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द फूड, भोजन को चबाने की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? मैस्टिकेशन। सलाइवा इज सीक्रेटेड बाई सेलेवरी ग्लैंड्स। सलाइवा होती है वो सेलेवरी ग्लैंड से सीक्रेट होती है, मतलब लार होती है, वो लार ग्रंथियों से स्रावित होती है। लोकेटेड एट द बैक ऑफ द माउथ, जो कि माउथ के बैक पार्ट में, पीछे वाले भाग में स्थित होती हैं। इट कंटेन डाइजेस्टिव जूसेस, ये क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस रखता है। पाचक, पाचक जो जूस मतलब रस, पाचक रस रखता है। दैट ब्रेक डाउन फूड, जो भोजन को तोड़ देता है। द फूड मिक्सेस विद द सलाइवा हेल्पिंग इन द ईजी पासेज ऑफ फूड थ्रू द इसोफेगस इनटू द स्टोमच। द फूड मिक्सेस विद द सलाइवा, जो भोजन है वो सलाइवा के साथ मिल जाता है। हेल्पिंग इन द ईजी पासेज ऑफ फूड, और भोजन को आसानी से पास होने में मदद करता है। थ्रू द इसोफेगस इनटू द स्टोमच, जो इसोफेगस होती है उससे स्टोमच में आसानी से पास हो जाता है। जैसे भोजन को चबाते, दांतों से चबाने के बाद क्या होता है? भोजन कैसे हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा सा मशी हो जाता है, मतलब गिलगिलास हो जाता है, उसको बोलते हैं बोलस। उसको आसानी से हम निगल सकते हैं। जो भोजन को चबाने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम मैस्टिकेशन। और जो सलाइवा होती है वो सेलेवरी ग्लैंड से स्रावित होती है, जो मुंह के पीछे वाले पार्ट में स्थित होती है। इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। और जो भोजन है ना वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो ये इसोफेगस से हमारे स्टोमच में आसानी से पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट आगे। फिर इसोफेगस, इट इज़ ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। It is a long muscular like tube-like structure which connect the mouth with the stomach. Esophagus क्या होती है? एक लंबी मस्कुलर ट्यूब-like स्ट्रक्चर होती है जो कि माउथ से स्टोमच को कनेक्ट करती है। The pipe contract and relax alternately, facilitating the passage of food into the stomach. This movement is called peristalsis. Peristalsis. जो पाइप होती है ना लगातार क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, संकुचन करती है, फिर रिलैक्स कर देती है, फिर संकुचन करती है, फिर रिलैक्स कर देती है। इस प्रकार से क्या होती है? भोजन को स्टोमच में पहुंचाती है। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस। द मूवमेंट ऑफ फूड ऑल थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल हैपन बाई पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। जो मूवमेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल में, पूरी आहार नाल में, वो भोजन को इसी मूवमेंट के द्वारा आगे बढ़ाती रहती है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये पहले क्या होती है? मसल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन होती है, तो भोजन आगे खिंचा जाता है, फिर वापस क्या हो गया? रिलैक्स हो गया, फिर वापस कंस्ट्रक्शन, फिर रिलैक्स, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर रिलैक्स। इस प्रकार से भोजन कंस्ट्रक्शन करेगा, आगे खिसक जाएगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर आगे खिसक जाएगा। इस प्रकार से प्रोसेस ज़्यादातर चलती रहती है। अब हम देखते हैं स्टोमच। स्टोमच इज ए सेक लाइक मस्कुलर ऑर्गन। स्टोमच क्या होता है? एक थैले के समान मांसपेशीय अंग है। द इनर
लाइनिंग वाल ऑफ द स्टोमच प्रोड्यूस द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो स्टोमच की अंदर वाली लेयर होती है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव जूस से उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है, गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूस उत्पन्न होते हैं, रस उत्पन्न होते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द माइक्रोब्स दैट एंटर विद द फूड। जो हमारे भोजन के साथ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आते हैं उसको ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसको मार देता है। दीज डाइजेस्टिव जूस हेल्प इन द प्रोटीन डाइजेशन। और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये भोजन के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। फिर आगे इसमें है नेक्स्ट, द गैस्ट्रिक म्यूकोसा लाइन्स द इनर वॉल ऑफ द स्टोमच एंड कीप देम सेफ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एसिड। जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, मतलब गैस्ट्रिक मतलब पेट के अंदर जो म्यूकोसा की लेयर होती है, इनर वॉल ऑफ द स्टोमच पेट के अंदर की सतह पर एक इनर वॉल होती है, उसको बोलते हैं म्यूकोसा। कीप देम सेफ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एसिड। वो क्या करती है, जो एसिड होता है, ये HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट से पेट की स्टोमच की रक्षा करती है। द फूड दैट इज़ पार्शली डाइजेस्टेड इन द स्टोमच इज कॉल्ड काइम। ऐसा भोजन जो कि स्टोमच के अंदर पार्शली मतलब आंशिक रूप से पचा हुआ हो जाता है उसको बोलते हैं काइम। दिस काइम इज देन पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और यह काइम क्या होता है, उसके बाद में स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। फिर है लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर। इट प्रोड्यूस बाइल दैट हेल्प इन डाइजेशन। यह बाइल रस पित्त रस स्रावित करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल इज स्टोर्ड इन ए स्मॉल सैक लाइक ऑर्गन लोकेटेड बिलो द लीवर कॉल्ड गोल ब्लैडर। बाइल होता है ये स्टोर इन ए स्मॉल सैक लाइक इसको स्टोर करते हैं इन ए स्मॉल सैक लाइक ऑर्गन, एक छोटे थैले जमा संरचना के अंदर जो कि लीवर के नीचे स्थित होता है, उसको बोलते हैं गोल ब्लैडर। क्या बोलते हैं उसको, गोल ब्लैडर। द बाइल फ्रॉम द गोल ब्लैडर इज रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये बाइल होता है, जो जूस होता है डाइजेस्टिव जूस जिसको बाइल बोल रहे हैं, ये गोल ब्लैडर की सहायता से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्रावित कर दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन द बाइल ब्रेक्स डाउन फैट इन द फूड। जो बाइल होता है वो फैट को, भोजन में जो फैट होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। द पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज कंटेन डाइजेस्टिव जूस लाइक ट्राइप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है जो कि पैनक्रियाज के अंदर उत्पन्न होता है वो कंटेन रखता है डाइजेस्टिव जूस पाचक रस जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये 3 प्रकार के जो डाइजेस्टिव जूस हैं ये पैनक्रियाज के द्वारा स्रावित होते हैं। दीज कन्वर्ट स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड रेस्पेक्टिवली। जो पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है इसके अंदर ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। एमाइलेज होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और लाइपेज होता है वो फैट को फैटी एसिड में चेंज कर देता है। इस प्रकार से ये तीनों ये डाइजेस्टिव जूस अपना अपना कार्य करते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड हैपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अधिकांश भोजन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। अब जब उसको पाचन का होता है फिर क्या होता है, एब्जॉर्बेशन। तो एब्जॉर्बेशन कहाँ पे होता है, देखो एब्जॉर्प्शन द विली लाइक आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विली होती हैं जो कि छोटी छोटी अंगुली के समान ऐसे उभार होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली सतह पर छोटे छोटे अंगुली के समान ऐसे उभार होते हैं, इसको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, विली। इट हैज़ ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। ये क्या होता है, एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जो भोजन को एब्जॉर्ब कर देता है, पचित भोजन का एब्जॉर्बेशन करता है। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एरिया जिसके द्वारा ऑब्जर्वेशन न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्वेशन अधिक मात्रा में होता है। अब इसके बाद में असिमिलेशन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो हम इसको देखते हैं आगे। असिमिलेशन क्या होता है, असिमिलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच
असिमिलेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डाइजेस्टेड फूड रीचिंग द सेल्स इन कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। जो डाइजेस्टिव फूड जब वो कहाँ पहुँच जाता है, सेल्स के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो कन्वर्टेड हो जाता है इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, जहाँ पर वो यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यूटिलाइज्ड फॉर इट्स एक्टिविटी, और उसको उसकी क्रियाशीलता के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो भी हमने भोजन पचाया था उसका ऑब्जर्वेशन उसकी एक्टिविटी के लिए शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं सिमुलेशन। दीज एक्टिविटी कुड बी रिलीज ऑफ एनर्जी और सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस एक्टिविटी में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और कुछ सब्सटेंस का सिक्रेशन भी होता है। मतलब हम भोजन को क्या करते हैं, एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है, जो भोजन हमारे ने ऑब्जर्वेशन किया है उस भोजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है और वहाँ पर क्या होता है, उसका डाइजेशन होने के बाद में उसमें यूज होता है और उसमें एनर्जी निकलती है। एनर्जी के साथ साथ कुछ सब्सटेंस भी निकलते हैं, जैसे वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि इसमें निकलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर निकलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या है, बड़ी आंत। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड देन मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी इंटेस्टाइन था, छोटी आंत थी, उसके अंदर भोजन का डाइजेशन हो जाता है और एब्जॉर्बेशन हो जाता है। उसके बाद में आते हैं भोजन का हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं क्या होता है, इन द कोलोन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट के अंदर सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम देम। उसमें से कुछ वाटर और साल्ट, लवण उसके अंदर से अवशोषित कर लिए जाते हैं, रिमूव कर लिए जाते हैं। द रिमेनिंग पार्ट मूव थ्रू फर्दर टू द सेकेंड पार्ट कॉल्ड रेक्टम। उसके बाद जो बचा हुआ भाग होता है वो दूसरे पार्ट में भेज दिया जाता है, जो बोलते हैं रेक्टम। हियर इट इज़ स्टोर्ड अंटिल एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। उसके बाद में यहाँ पर इसको तब तक रखा जाता है जब तक कि एनएस के द्वारा इसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो इस प्रकार से हमने ह्यूमन के अंदर क्या देखा था, ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ने देखा था। इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस डायग्राम की मदद से हम उसको देखते हैं। माउथ से हमने भोजन लिया, भोजन लेने के बाद में ये इसोफेगस एक फूड पाइप है जो कि माउथ के अंदर भोजन क्या करते हैं, हम दांतों की सहायता चबाते हैं और इसमें लार मिक्स करते हैं, सलाइवा मिक्स करते हैं। सलाइवा मिक्स करने के बाद में जो ये भोजन कैसा होता है, गीला होता है और नम बन जाता है, लचीला मुलायम बन जाता है, जिसको इसोफेगस क्या करती है, इसको स्टोमच में भेज देती है, यहाँ स्टोमच में चला जाता है। और जो इसकी मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। स्टोमच में चला गया, स्टोमच के अंदर क्या होता है, अंदर की जो परत होती है यहाँ पर वो किसी होती है, म्यूकोसा की लेयर होती है। स्टोमच के अंदर 3 प्रकार के जूस स्रावित होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, इसके अंदर भोजन के साथ जो भी कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया आते हैं उसको नष्ट करने का कार्य करता है। और जो म्यूकोसा होती है ये क्या करती है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से पेट की अंदर वाली परत उस पेट की रक्षा करती है। यहाँ पर भोजन का थोड़ा सा पाचन हो जाता है, प्रोटीन का पाचन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस होते हैं। उसके बाद भोजन कहाँ चल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर चला गया भोजन। यहाँ पर भोजन का क्या होता है, यहाँ पे जो बाइल जूस आता है इसका और पैनक्रियाज जूस आता है, इसका जूस मिल जाते हैं और भोजन क्या करते हैं, पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होने के बाद में भोजन कहाँ चल जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन में अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक तो रेक्टम, दूसरा पहला होता है कोलन, दूसरा होता है रेक्टम और तीसरा होता है एनएस वाला पार्ट। तो इसमें पहले कोलन के अंदर पार्ट के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पानी और दूसरे साल्ट उसका ऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है। उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको रेक्टम में भेज देता है। और रेक्टम में क्या होता है, ये वाला पार्ट है, ये तो कोलन है पूरा इसका, और ये रेक्टम। इस रेक्टम के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है जब तक उसका बॉडी से उसको बाहर एनएस से उसके बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से ह्यूमन के अंदर हमने डाइजेशन देखा। अब डाइजेशन इन रूमिनेंट एक्टिविटी फर्स्ट देखते इसमें, टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द सलाइवा ऑन स्टार्च। सलाइवा का स्टार्च पे क्या इफेक्ट होता है उसको हम देखते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ए और बी, ठीक है। उसके अंदर एक चावल, उबले हुए चावल 1 चम्मच डालते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, चबा करके दूसरे में चबा करके डाल देते हैं, ठीक है। एक में बॉइल्ड राइस डाल दिया, एक में बॉइल करके चावल और चबा करके डाल दिए, ठीक है। 3 से 4 ml वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब में डालते हैं।
फिर उसके अंदर एक हम ट्रांसपेरेंट ड्रॉपर यूज़ करते हैं। एक में तो चावल उबले चावल ले लिए और दूसरे मैंने चावल को उबाल करके और मुंह के अंदर चबा करके फिर डाला। कुछ पानी की बूंदें डाल देते हैं दोनों के अंदर। फिर क्या करते हैं, एक ड्रॉपर लेते हैं, उसके अंदर 3-4 बूंद होते हैं आयोडीन सॉल्यूशन की, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम डालते हैं और 10 मिनट तक इनको गर्म करते हैं। फिर क्या देखते हैं हम, जो ए वाली टेस्ट ट्यूब है इसके ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस इन टेस्ट ट्यूब ए विच शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द बॉइल्ड राइस। इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो ए कलर की उसके अंदर जो कलर था कैसा हो गया, ब्लैक, ब्लू ब्लैक, जो क्या बताता है कि स्टार्च का प्रेजेंस के अंदर उपस्थित है। और जो कि दूसरी टेस्ट ट्यूब थी बी, इसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ। ये बताता है कि यहाँ पर स्टार्च की अब्सेंस है, मतलब सलाइवा थी ना, उसने स्टार्च क्या कर दिया, डाइजेशन कर दिया। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, एब्सेंस ऑफ ब्लैक ब्लू कलर सो दैट सलाइवा हैज़ ब्रोकन डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जो सलाइवा थी, हमने जब चावल को चबाया था तो उसके अंदर जो स्टार्च थी उसका सलाइवा ने क्या कर दिया, शुगर के अंदर डाइजेशन ब्रोकन कर दिया। तो इसके अंदर इसका कलर पर्पल नहीं हुआ, जबकि उबले हुए चावल का कलर कैसा हो गया, पर्पल हो गया। बेटा आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देंगे डाइजेशन इन रूमिनेंट और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो इसको ह्यूमन की डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छे से आप याद कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।